अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को फैसला कुन मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 2-3 से जीत ली। कैप टाउन में खेले गए मैच में मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को 241 रन का हदफ पूरा एतमाद अंदाज में 40वें ओवर्स में हासिल कर लिया। ओपनर डीकॉक ने जारहाना अंदाज में बैटिंग करके सिर्फ 58 गेंदों पर 83 रन की बारी खेलकर बाजी को टीम के हक में आसान किया, जबकि कप्तान ने और वेंडरडोसेन ने 100 रन की शराकतदारी कायम करके टीम को फतह से हमकिनार किया। दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की और नॉट आउट रहे। हाशिम आमला 14 और हेंड्रिक्स 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान शनवारी, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद आमिर ने एक एक विकेट हासिल की। कबल अजीम मेज़बान टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को तरजीह दी। ग्रीन कैप्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 240 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से इमामुल हक और फ़खर जमान ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन डेलस्टेन ने इमामुल हक का सफर तीसरी ओवर में ही तमाम कर दिया। वो सिर्फ 8 रन ही बना सके। बाबर आजम और फ़खर जमान के दरमियान दूसरी विकेट के लिए 56 रन की शराकत कायम हुई। बाबर आजम 24 रन पर आउट हुए, जिसके बाद मोहम्मद हफीज बैटिंग के लिए आए, लेकिन उनकी इनिंग्स में 17 रन तक महदूद रही। ताहम फ़खर जमान ने ग्राउंड के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक्स खेलते हुए अपनी निस्फ सेंचुरी स्कोर मुकम्मल किए, मगर वो अपनी इनिंग्स को सेंचुरी में ना बदल सके और 70 रन पर विकेट गंवा बैठे। शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान ने इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद रिजवान अपनी विकेट ना बचा सके और 30 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शुएब मलिक भी 31 रन पर हिम्मत हार बैठे। शादाब खान ने अमाद वसीम के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शादाब भी 19 रन के मेहमान साबित हुए, जबकि 221 के मजमूए पर मोहम्मद आमिर 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑलराउंडर अमाद वसीम ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए सिर्फ 31 गेंदों पर 47 रन बनाकर मजमूए को 240 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, और वो शाहीन शनवारी नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 241 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल करके सीरीज भी अपने नाम कर ली। डीकॉक को मैच और इमामुल हक को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और नाजरीन, पहला T20 वेस्ट इंडीज टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 161 रन का हदफ। वेस्ट इंडीज वीमेन टीम ने 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 161 रन का हदफ दे दिया। कराची के साउथर्न क्लब में खेले जा रहे मैच में वेस्ट इंडियन टीम की कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, तो मुकर्ररा 20 ओवर्स में मेहमान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। वेस्ट इंडियन वीमेन टीम की पहली विकेट 34 और दूसरी 51 रन पर गिरी, जिसके बाद तीसरी विकेट पर दिनदारा डोडन और नेशन ने शानदार खेल पेश करते हुए 109 रन की शराकत कायम की। दिनदारा डोडन ने 90 और नेशन ने 50 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रही। पाकिस्तान की जानिब से निशरा सिंधु ने 1 विकेट हासिल की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वीमेंस टीम के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज आज 31 जनवरी से हो गया है, जबकि दूसरा T20 1 फरवरी और तीसरा 3 फरवरी को खेला जाएगा। ये तीनों मैचेस 31 जनवरी, 1 और 3 फरवरी को साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे, जिसके बाद दोनों टीमें दुबई में 7, 9 और 11 फरवरी को एक रोज़ा मैचेस खेलेंगी। इससे कबल मार्च और अप्रैल 2014 में वेस्ट इंडीज वीमेन टीम ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज और 7 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज खेली थी। दोनों टीमों के दरमियान खेली गई टेस्ट सीरीज तो बराबर रही थी, ताहम वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2-5 से शिकस्त दी थी। गुज़श्ता रोज़ वेस्ट इंडीज की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज खेलने कराची पहुंची थी, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB इंतजामिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वाज़ेह रहे कि वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीम 15 बरस बाद पाकिस्तान आई है, और नाजरीन, वेस्ट इंडियन कप्तान मैरिसा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बनने पर बहुत खुश दिखाई देती हैं। वेस्ट इंडियन कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम इसे दुरुस्त सिमत में पेशरफ्त ख्याल करते हैं। मुझे यकीन है कि दीगर टीमों को भी पाकिस्तान का दौरा करने की बाबत सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ टीमों की बात नहीं बल्कि क्रिकेट का मामला है। यहाँ शायकीन मेहमान टीमों को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि हम पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस लाने में कामयाब रहे। दीगर टीमों पर भी जोर दूंगी कि वो भी पाकिस्तान आएँ, क्योंकि यहाँ लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। और नाजरीन, दूसरी जानिब अजहर अली का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म करने के बयानात के बजाय स्पोर्ट करने की ज़रूरत है। टीम के सीनियर तरीन बल्लेबाज अजहर अली का कहना है कि आकिब जावेद समेत सबको इस वक्त टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म करने के बयानात देने की बजाय स्पोर्ट करने की ज़रूरत है।
साबिक कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने से महरूमी का भी बहुत नुकसान हो रहा है। आकिब जावेद पीएसएल के लिए तेज रफ्तार बॉलर ढूंढने में मसरूफ हैं। उन्हें चाहिए कि वो कोई लड़का भी तलाश करें जो सिर्फ 4 ओवर्स के बजाय एक दिन में 20 ओवर्स करा सके। सीनियर बल्लेबाज अजहर अली ने कहा कि बदकिस्मती से जनूबी अफ्रीका में अहम मौके पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। वहां की कंडीशंस में जाकर खेलना हर टीम के लिए मुश्किल रहा है। उन विकेटों पर बाउंस के साथ गेंद भी बहुत तेजी से आता है, इसी वजह से एडजस्ट होने में मसाइल का सामना रहा है। तासुर भी दुरुस्त नहीं कि शॉर्ट पिचेस गेंद कमजोर करती है और हम कम तैयारी के साथ वहां गए थे। सीनियर बल्लेबाज का उन्होंने एतराफ़ किया कि ओलिवियर ने उन्हें बैटिंग के दौरान बहुत परेशान किया। आइंदा सीरीज में खामियों को दूर करके बेहतर और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जबकि अजहर अली ने भारतीय कप्तान को सबके लिए रोल मॉडल करार दे दिया। और नाजरीन, जनूबी अफ्रीका की ओपनिंग बल्लेबाज हाशिम आमला ने मोहम्मद आसिफ को सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के ओपनिंग बल्लेबाज हाशिम आमला का कहना है कि अपने कैरियर में सबसे खतरनाक बॉलर मोहम्मद आसिफ को पाया है। उनकी बॉल पहले स्टंप पर आती है, फिर घूमती हुई इधर उधर चली जाती है। कोई जादूगर ही ऐसा कर सकता है। हाशिम आमला का कहना था कि मोहम्मद आसिफ बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। उनकी बॉलिंग की रफ्तार तकरीबन 135 किलोमीटर फी घंटा थी, जबकि मोहम्मद आसिफ की लाइन एंड लेंथ भी बहुत शानदार थी। और नाजरीन, आमिर सुहेल पीसीबी की गुड बुक में वापस आ गए। तब्दीली आने से आमिर सुहेल भी पीसीबी की गुड बुक्स में वापस आ गए। साबिक कप्तान को PSL 4 में माहिराना राय देने के लिए मुंतखब कर लिया गया है। शान टैच और ब्रेड घोग भी प्रोग्रामों का हिस्सा होंगे। तफसीलात के मुताबिक मुबैना तौर पर साबिक पीसीबी इंतजामिया खेमा पर आमिर सुहेल को गुज़श्ता चंद बरस ज़्यादातर वक्त कमेंट्री पैनल से बाहर ही रखा गया। उसकी वजह मीडिया में उनके लॉग तबसरे थे। अब तब्दीली आने के बाद साबिक कप्तान पर गैर एलानिया पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। आमिर सुहेल को PSL मैचेस से कब्ल और बाद में माहिराना राय देने के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इस पैनल में साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्टार शान टैच और ब्रेड घोग भी शामिल होंगे। इवेंट के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में माहिरीन अपनी आरा का इजहार करते नजर आएंगे। ग्रेम स्मिथ का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा ही पुरजोश लम्हात देखने को मिलते हैं। PSL के मुकाबले में दिलचस्पी से खाली नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी गुज़श्ता तीनों इवेंट्स के मैचेस पर नजर रही है। मैं बासलाहियत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ सलाहियतों का इजहार करते देखने का मुंतजिर हूँ। गुज़श्ता तमाम एडिशंस में कमेंट्री करने वाले रमीज़ राजा ने कहा कि PSL का मेला खुशी के लम्हात लाता है। इस बार पाकिस्तान में 8 मैचेस इवेंट्स के रौनकों को मजीद बढ़ा देंगे। और नाजरीन, अब बात करेंगे PHF की। हॉकी फेडरेशन ने साबिक ओलंपियंस को खेल की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारों ने साबिक ओलंपियंस के ग्रुप को कौमी खेल की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोच रेहान भट्ट ने कहा कि फेडरेशन पर करप्शन के इल्जामात की वजह से नुकसान हुआ। साबिक ओलंपियंस ने हुकूमत को शक में डाल रखा है कि यहाँ करप्शन होती है। खालिद बशीर जैसे ओलंपियन आज तनकीद कर रहे हैं। वो खुद 10 साल हॉकी के साथ रहे। खजानची अखलाक उस्मानी के मुताबिक फरवरी में कांग्रेस बुलाने का फैसला किया गया। ऑडिट रिपोर्ट्स मुकम्मल हैं। अब एक पाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।